अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक होंगे। सुबह बखैर ज़िंदगी। सुबह का आगाज़ हुआ है अल्लाह के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है और बड़ा ही गफूर और रहीम है। सब के ऊपर अपना रहम और करम करता है। और अल्लाह कहता है मुझसे दुआ करो, मैं बलाओं को भी टाल देता हूँ। बड़ी से बड़ी बला भी आ रही हो तो दुआ के करम से वो भी टल जाती है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे तकदीरें बदलती हैं। और अपने लिए दुआ करने से पहले किसी के लिए दुआ किया करें तो अल्लाह ताला फिर आपको बड़ा ही नवाजता है। ये मेरा ईमान है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह जब आपकी नीयत को देखता है, आपकी नीयत अच्छी होती है, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको बड़ा ही नवाजता है। तो अभी बस नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के ख़त्म किया है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। जुमातुल मुबारक मेरी तरफ से, अलविदा। जुमातुल विदा मुबारक हो बहुत बहुत। और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस माह रमज़ान में जो कोई भी नेकियां की गई हैं, जो कोई नमाज़ें तरावी का अहतमाम किया गया है, जो तिलावत कुरान पाक की गई है, अल्लाह पाक उसको अपने दरबार में तोहफ़तन हदियतन कबूल और मंजूर फरमाए। और हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। और मेरे वालिद साहब के लिए खुसूसी दुआ करें। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक, और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी कोशिश कर रहा है अल्लाह पाक उसको कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। सारी मेरी दुआएं आप लोगों के लिए। मेहनत करें दिल लगा के और इंटेंशन अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें तो अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी मैदान में भी हारने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और जब इंसान मेहनत कर लेता है तो फिर अल्लाह उसका आपको फल भी देता है। तो अभी बच्चों को उठाते हैं स्कूल के लिए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना वो आगाज़ करते हैं सुबह का। और फिर सारे काम जो भी होंगे आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। का हाथ पकड़ के ना उसको सड़क क्रॉस करवाया कर नुमान, जल्दी आओ भाई। एक मिनट रहा। पढ़ो और बहना का हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराया कर उसको। अच्छा चलें, अल्लाह हाफिज़। ठहर, मुझे पता है आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कर रही हो आप? बहना आप क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना आपकी गिटार आ गई है, दिखाएं आपको? कौसर लेके आ, सीरियसली मजाक नहीं। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रही है। देखें ओह वाह, बोले आपकी गिटार। ओपन करें इसको जी, करें ओपन। आप स्कूल के लिए अभी निकले ही थे तो आ गई थी। देख लें फिर, निकाल लें, देखें कितनी अच्छी है। ओह माय गॉड, वाह। ये देखें जी, इसकी आई है गिटार, कितनी प्यारी गिटार है ना। मेरा ऐसी उंगली हो जाएगी। इसके साथ भी कुछ लगाते हैं ये। हाँ, इससे करके अब चला के दिखाएं कैसे इसको बुझाते हैं। मुझे तो चलाना नहीं आता। तो फिर मंगवाया क्यों है? इसीलिए तो मंगवाया कि सीखूंगा। चलें सीखें फिर। कौसर देखो जरा, है वाह जी वाह। पसंद आया यार? किसी ने उनका जिन्होंने भी भेजा है। हमारे यहाँ पे
लहसुन का तड़का मसर में बड़ा मज़ेदार। मैट बिछाओ, हैंड वॉश करो मीरा पर, बाहर ना डांट उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने वाले चावल और ये आए हैं हमारी दुकान से, वहाँ पे जर्दा बनता है बड़ा मज़े का। जर्दा ये उठ गई है, उठे। कूलर भी चलेगा, गर्मी बहुत। जी मुन्ना जी उठ गए हैं आप? चलें जी। हाँ जी, आता है चलाना? फिर क्यों लिया है? अच्छा, पढ़े पढ़े पढ़े। यफ्ता और बेमिसाल, इसका कोई साथ तरावी का एहतमाम करते हैं और रात हो चुकी है। अल्लाह ताला करम करे। और मेरे जो तोते हैं वो ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पता नहीं उनको शाम के टाइम ज़्यादा ही कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी उनको कुछ डालते हैं दाना वगैरह। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपने लिए, मेरी बीमारी के लिए। मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट बहुत महंगा बताया गया है। कोई एक फाउंडेशन है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं ईद के बाद जाऊंगी वहाँ पे इंशाल्लाह, तो वहाँ फिर करेंगे। तो प्लीज़ मुझे इतने अपने हक लाल से पैसे कमाने हैं कि मैं अपना इलाज करा सकूं और अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। और रही कौसर की बात, तो कौसर ने जाना है ईद पे अपने घर। इन दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मुझे नहीं पता, मैंने फुल टाइम भी दिया है, समझाया भी बहुत है, अपने हस्बैंड को भी, कौसर को भी बहुत समझाया है कि प्लीज़ आप उनसे बात किया करें, मुझसे ना पूछा करें। और मुझसे ही पूछ दिए कि बाजी अब मैं क्या करूं। तो मैं कहती हूँ आगे से कि जबार से पूछें। अब अगर देखें मैं उसको हर काम में कहूँगी हाँ तुम यूँ कर लो, यूँ कर लो, तो कल को वो मुझे बोलेगा कि तुम क्यों कहती हो। तो इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में ही सारे मामला तय करने चाहिए, आपस में बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। लेकिन अब वो पता नहीं क्या बात है, क्यों वो इतना शर्माती है या डर है या क्या है। तो कल फिर एक दफ़ा मैं दोबारा बात करूँगी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, कि उन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। मेरे से कोई बात नहीं पूछनी चाहिए, मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। दोनों मियाँ बीवी हैं, खुश रहें, बात रहें। मैं तो अपने मसलों में, अपने कामों के अंदर इतना उलझी हुई होती हूँ कि मैं अब इनके तो प्रॉब्लम नहीं ना हल कर सकती, इनको खुद ही करने चाहिए। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोगों ने दुआ करनी है बहुत सारी मेरे लिए, और मुझे सपोर्ट करना है, मुझे अपने पाँव पे खड़ा करना है, मुझे गिरने नहीं देना, मेरी हिम्मत बनना है। आप सब लोगों ने, जो मेरे सपोर्टर हैं, आप सब लोग प्लीज़ मेरी हिम्मत बने और मेरा साथ दें, ताकि इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी जो है इसको जी लूँ अच्छे तरीके से। सारी ज़िंदगी तो बड़ी मुसीबतें देखी हैं, अब भी कुछ पल जी लूँ अपने बच्चों के साथ। तो मुन्ने की स्कॉलरशिप लगी है और उसको गिटार मिला है, वो बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो साथ खड़े हैं मेरे बहन भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। तो कल एक नए से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। इस व्लॉग के चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक भी करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा और थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।